नमस्कार बच्चों, आज का क्वेश्चन आप देख सकते हो। समविभव पृष्ठ क्या होता है? व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? बच्चों, ऐसा है कि विद्युत क्षेत्र में कोई भी ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान बराबर बराबर होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। या तो बिल्कुल इस शब्द से ही स्पष्ट होता है। सम मतलब होता है बराबर, और विभव यानी विद्युत विभव। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर बराबर होता है, वह पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो बच्चों, समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में अवस्थित होता है, इसलिए मैंने स्पष्ट करके यहाँ लिख दिया है कि विद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव के मान बराबर बराबर होते हैं, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब बच्चों, अगर कोई बिंदु आवेश हो तो उस बिंदु आवेश से बराबर बराबर दूरी पर विद्युत विभव का मान बिल्कुल बराबर बराबर होगा। इसलिए क्योंकि कोई बिंदु आवेश है तो उसकी विद्युत विभव के लिए जो आप फॉर्मूला लिखते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, ये रहा बिंदु आवेश से दूरी r पर विद्युत विभव का मान यह होता है। अब अगर बिंदु आवेश है तो उस बिंदु आवेश से दूरी r अगर सभी दिशाओं में बराबर बराबर दूरी हो तो विभव का मान भी बिल्कुल बराबर बराबर होगा। और एक बिंदु से बराबर बराबर दूरी पर सभी दिशाओं के बिंदुओं को जब आप मिला देते हो तो वह गोलाकार आकृति हो जाता है। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट मैंने कर दिया है कि एक बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ गोलीय होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक बिंदु आवेश है और ये जो गोलीय पृष्ठ है और ये जो गोलीय पृष्ठ है, ये दोनों समविभव पृष्ठ है बच्चों। तो ये जो पृष्ठ है और ये जो पृष्ठ है, ये दोनों समविभव हैं। ये दोनों क्या है? समविभव पृष्ठ हैं, समविभव पृष्ठ हैं। अब अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो बच्चों, आपके सामने यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ, स्पष्ट किया हुआ, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखें, यानी राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे पहली विशेषता तो इसकी परिभाषा में ही स्पष्ट है, वह यह है कि समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव के मान बराबर बराबर होते हैं। तो पहली विशेषता यहाँ लिखा हुआ, समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर बराबर होते हैं, यह पहली विशेषता होती है। अब अगली देखिए, समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है। तो बच्चों, अगर ये समविभव पृष्ठ हैं, ये दोनों समविभव पृष्ठ हैं, तो जो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा बच्चों, वो इस प्रकार का लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आप देख सकते हो। और आप अगर ये लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, तो जाहिर है कि आप देख सकते हैं इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ के लंबवत है। यहाँ पर आप देख सकते हो पृष्ठ के लंबवत, यहाँ पर आप देख सकते हो पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत, यानी समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वह पृष्ठ के साथ लंबवत होता है, वह पृष्ठ के परपेंडिकुलर होता है। अगर ये धन आवेश है तो जाहिर है कि बाहर की दिशा में होगा, आवेश से बाहर की दिशा में विद्युत क्षेत्र होता है। ये बाहर की दिशा में विद्युत क्षेत्र को मैंने यहाँ पर दिखला दिया। अब अगला आप देख सकते हो बच्चों, दो समविभव पृष्ठ प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, यानी दो समविभव पृष्ठ जो होते हैं वो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद बिल्कुल नहीं करते हैं बच्चों। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पृष्ठ है और ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ दोनों एक दूसरे से स्पर्श बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग समविभव पृष्ठ हैं। अगला आप प्रॉपर्टी देख सकते हो, दो समविभव पृष्ठ के समांतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। समविभव पृष्ठ के समांतर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, 0 होता है। इसीलिए बच्चों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत दिशा में है, और अगर इसका 90 डिग्री पर आप कंपोनेंट निकालोगे, इस 90 डिग्री पर कंपोनेंट निकालोगे तो इस दिशा में कंपोनेंट 0 ही आपको मिलेगा।
क्योंकि विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है, इसलिए पृष्ठ के समांतर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, 0 होता है। अगला आप देख सकते हैं, समविभव पृष्ठ का प्रयोग विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने में किया जाता है। जी हाँ, समविभव पृष्ठ का प्रयोग जो होता है वो विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने में किया जाता है। यानी अगर समविभव पृष्ठ आपको दिए गए हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो बच्चों, ये रहा कि समविभव पृष्ठ क्या होता है और समविभव पृष्ठ की जो विशेषताएं उसे मैंने स्पष्ट किया, और ये आगामी एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर याद रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।